ये मर्यादा है हमारे सनातन धर्म की, ये मर्यादा है हमारे हिंदुत्व की। मर्यादित धर्म था हमारा, मर्यादित। ऐसी मर्यादा कहीं नहीं थी जो हमारे धर्म में थी। लेकिन विडंबना, जब से हम शानो शौकत में पड़े, जब से हम एडवांस हो गए, जब से हम फ्रैंक हो गए, जब से हम ज्यादा पढ़ लिख गए, तब से हमारे धर्म की मर्यादा नष्ट होने लगी। विचारिए, हमारे धर्म में जो एक बालक का चरित्र होता था, सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, वो है, तो लोग मानते थे इसके पास सब कुछ है। एक बार धन चला जाए, समझ लो कुछ नहीं गया, आप बिल्कुल सेफ हैं। एक बार स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाए तो लगता है कुछ गया। लेकिन अगर चरित्र चला गया तो वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, तो ऑल थिंग इज लॉस, सब चला गया। याद रखिए, ये हमारा धर्म सिखाता है। चरित्र, चरित्र का सौंदर्य आज गड़बड़ है। रामचरितमानस सिखाती है चरित्रवान बनिए, चरित्र को प्रमुखता दीजिए, धैर्य रखिए, जीवन का कल्याण होगा। और तब हम कहेंगे, केवल चिल्लाने से नहीं होगा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, चिल्लाने से हो जाएगा क्या? उस हिंदुत्व का पालन करना पड़ेगा, उसकी पहचान रखनी पड़ेगी, हमें शिखा रखनी पड़ेगी, हमें सूत्र रखना पड़ेगा, हमें उस मार्ग में चलना होगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने जो करके बताया है, उस मार्ग में चलकर हमको करना पड़ेगा। तब हम फिर तब कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। केवल छाती ठोकने भर से नहीं होगा, एक झंडा लेकर के निकल पड़े बस नहीं। अधर्म का विरोध करना हिंदुत्व है, अत्याचार के सामने डटकर खड़ा होना हिंदुत्व है, किसी अबला की रक्षा करना हिंदुत्व है। एक दिन एक कोटेशन चल रहा था सोशल मीडिया में, बेटी किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सबकी होती है। और जिस दिन ये विचार प्रत्येक पुरुष के मन में आ जाएगा, तो उस दिन के बाद ये जो दुर्घटनाएं होती है ना, ये जो पाप के कार्य होते हैं ना, अरे नाम लेने में डर लगता है जी, उस शब्द को मुख से कहने में भीतर से मन छटपटा जाता है। एक बेटी की लाज सुरक्षित हो जाएगी जब हम ये मानेंगे कि बेटी किसकी है, नहीं, ये अब मेरी ही बेटी है, ये मेरी ही बहन है। उस दिन समाज में कहीं भी बेटी आपकी होगी, उसकी लाज को कहीं खतरा नहीं होगा, वो सुरक्षित अपने को महसूस करेगी। ये है हिंदुत्व, सब जगह नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे समाज की स्त्री को पूज्या माना गया, बाकी धर्मों में पूज्या नहीं, भोग्या माना गया, भोग की वस्तु माना गया। लेकिन हमने तो उसको देवी मान करके ही पूजा है। नवरात्रि के पर्व में छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके उनके पांव धुलते हैं हम। किसी भी जाति की बेटी हो, किसी भी वर्ण की बेटी हो, जब वो कन्या बन करके हमारे घर आती है, तो ब्राह्मण भी, अगर ब्राह्मण की स्त्री है, ब्राह्मण पुरुष है, तो वो भी उस शूद्र की बेटी के पांव धुलता है, उसको टीका लगाता है, उसको प्रणाम करता है और उसको भेंट देता है। ये हमारा सनातन धर्म है। नहीं थी जातियों का कोई भी बंधन, विभाग नहीं था, वर्ण था,
कर्म का था, कर्म का विधान था, जातियों का नहीं। वो तो बाद में हम बिगड़े, ऐसे बिगड़े कि जातियां आ गई, उसमें हम बढ़ते चले गए, टूटते चले गए। और परिणाम यह है कि आज हिंदुत्व खतरे में है। याद रखिएगा, धर्मांतरण कितना हो रहा है। जाके देखिए जरा, जो बॉर्डर के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ में ही चले जाइए, आंध्रा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, वहां देखिए, चले जाइए बिहार झारखंड का जो बॉर्डर है, वहां देखिए कितने धर्मांतरण हो रहे हैं। लोगों ने हमारी कमी का फायदा उठाया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं छुआछूत में फंस गए, ऊंच नीच में फंस गए। अपने ही भाइयों को सम्मान शायद हम नहीं दे पाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको लगा हमारा सम्मान धर्म में नहीं है, तो किसी दूसरे ने बरगला करके नौकरी का झांसा दिया, शादी का झांसा दिया, घर बनाने का झांसा दिया, कुछ पैसा कौड़ी दे दिया, और उसका परिणाम हुआ कि उसको अपने धर्म में मिला लिया। इसलिए निवेदन, धर्म की रक्षा करना प्रत्येक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। मैं चर्चा प्रभु श्री राम की कर रहा था। राम जी ने अपने जीवन की मर्यादा बना करके रखा। सिया अभी राम